हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये मॉर्निंग का वीडियो है। और यहाँ पर ना बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, तो आदि तैयार हो चुका था, तो आदि के पापा जो है चाय बिस्किट आदि को खिला रहे थे। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो सिर्फ आदि अपना टिफ़िन लेके जाता है, बाकी पूजा अपना टिफ़िन नहीं लेके जाती है। तो रोज़ उसके कटोरी में ना मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो ज़रूर ऐड करती हूँ। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मखाने हैं, किशमिश है, काजू है, बादाम है और अखरोट है। तो इनको मैं पूजा को दे देती हूँ, तो पूजा वहाँ पर या फिर अपने वैन में बैठकर खा लेती है। तो दोनों बच्चे यहाँ पर हो गए थे रेडी। और जब भी दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो वो हमेशा भगवान का आशीर्वाद लेकर और अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलते हैं। तो बस बच्चों के पापा आज घर पे थे, मतलब घर पे नहीं थे, उनको भी ऑफिस जाना था, लेकिन वैन तक ना बच्चों के पापा ही गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चों के पापा आए बच्चों को छोड़कर, उसके बाद फिर मैंने बच्चों के पापा का टिफ़िन तैयार किया, क्योंकि उनका भी मॉर्निंग में ऑफिस था। तो उनको मैंने दिया था आलू बीन्स की सब्जी, पराठा और दही। तो बस बच्चों के पापा भी नहा धो के ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना कि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस दिन भी बच्चों का जो था वो लास्ट एग्ज़ाम था। और उसके बाद ना फिर होली से लेकर और जब तक बच्चों के रिजल्ट नहीं आते हैं ना, तब तक की छुट्टियां पड़ चुकी थी। तो बच्चों के पापा बच्चों को वैन तक छोड़ने के लिए गए थे और उसके बाद मैं सीधा चले गई थी किचन में, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस था। तो मुझे उनके ऑफिस के लिए भी तैयारी करनी थी, तो मैंने उनका लंच, उनका नाश्ता वगैरह बना लिया था। उसके बाद हस्बैंड आए, हस्बैंड नहा धो के निकले, उन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद वो तैयार होके निकल गए थे ऑफिस के लिए। और टाइम हो रहा था 10 बजे का। तो 10 बजे का टाइम मुझे इसलिए याद है कि उस दिन हस्बैंड जो थे ना वो 9:30 बजे निकले थे ऑफिस के लिए। उनके जाने के बाद ना मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, चाय मैंने आराम से पी। और उसके बाद मैंने पूरे किचन को अपना साफ़ किया था। और साफ़ करने के बाद ना फिर मैंने अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट की थी। तो जब से बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं ना, तब से बच्चे इतनी जल्दी घर आ जाते हैं, मतलब मेरा काम भी ख़त्म नहीं होता और बच्चे ना घर भी पहुँच जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद मैंने लगा लिया था पोछा। और कल मैंने ना काफ़ी सारे वुलन कपड़े अपने पुरानी वॉशिंग मशीन में धोए थे, तो पुरानी वॉशिंग मशीन जो है ना वो मैंने अभी तक बाथरूम में ही रखी हुई है। तो पहले तो हस्बैंड बोलने लगे कि अभी तूने नया वॉशिंग मशीन ले लिया तो इस वॉशिंग मशीन को ना बाहर निकाल दे, लेकिन मेरी भी बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है। कोई भी चीज़ जब पूरी तरह से मतलब ख़राब नहीं होती ना, तो मैं उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। तो ये अभी चल रहा है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि जिसमें हम कपड़े धोते हैं ना, तो ये काम कर रहा है। बाकी जो स्पिनर है ना वो ख़राब हो चुका है। और इसको बाथरूम में रखने का एक रीज़न और भी है कि हमारे बाथरूम में ना 20 लीटर का गीज़र लगा हुआ है, तो मॉर्निंग में वो गीज़र जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो हस्बैंड सुबह नहा के निकलते हैं, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो गीज़र में ना पानी अच्छा खासा गर्म रहता है। तो मुझे वैसे भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में वुलन कपड़ों को धोने के लिए थोड़ा सा पानी तो गर्म करना ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरे गीज़र में पानी रखा हुआ है गर्म, तो मैं ना उन्हीं से कपड़े धो लेती हूँ। तो कभी मैं इस पुराने वाले वॉशिंग मशीन को भी यूज़ करती हूँ, कभी अपनी टॉप लोड वॉशिंग मशीन को भी यूज़ करती हूँ। डिफ़रेंस बस इतना है कि नई वॉशिंग मशीन में ना मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता है, लेकिन पुरानी वॉशिंग मशीन में ना सिर्फ़ मेरे कपड़े घूमते हैं। और जब मुझे इन्हें खंगालना पड़ता है ना, तो फिर दोनों हाथों से मैं अच्छे से पानी से मैं खंगाल देती हूँ और सारे कपड़ों को ना रख देती हूँ ताकि सारा पानी जो है ना वो निकल जाए। तो वैसे भी आजकल ठंड जो है बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से मैं कभी ये वाली वॉशिंग मशीन और कभी उस वाली वॉशिंग मशीन में भी काम कर लेती हूँ। और धूप आजकल तो इतनी अच्छी निकल रही है ना कि सुबह अगर कपड़े डालो ना, तो शाम तक कपड़े जो है अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस कपड़े को सुखा देते, उसके बाद नहा लिया था, नहा के दिया बत्ती कर दी थी मैंने। और यहाँ पर ना मैं हरे धनिया को लेकर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ना हरे धनिया की आज चटनी बनानी है। और हरा धनिया जो है ना मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आ रहा है, तो इसकी चटनी भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया पहले साफ़ किया था, उसके बाद धो के मैंने यहाँ पर 2 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्ची, आधा टमाटर, साथ में मैंने लिया था नमक और लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पर ना ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो, उससे भी हरे धनिया की चटनी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं इस हरे धनिया की चटनी को ना मैं सिलबट्टे में पीसूँगी, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे तो आप इस चटनी को ना मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन मिक्सी में पीसी हुई चटनी का टेस्ट अलग होता है और सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी का टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसे पीसने में ना मेहनत तो ज़रूर लगती है, पर इस चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है।
तो चटनी बना के मैंने तैयार कर लिया था। और आज ना मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि है मूँग दाल के चीले। तो मूँग दाल जो थी ना, ये मैंने साबुत ली थी, जिसको कि मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। अब इस भिगोए हुए मूँग दाल को ऐड करेंगे ग्राइंडर जार में, क्योंकि हमें इसे पीसना है। और इसके साथ में ना मैंने 3 से 4 ली थी हरी मिर्ची, 3 से 4 ही ली थी मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ, और एक छोटा-सा टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था, और इसमें ऐड किया था मैंने थोड़ी-सी हल्दी। थोड़ा-थोड़ा पानी देकर ना अब इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। और ये जो मूँग दाल के चीले होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। टेस्टी के साथ-साथ में ना ये सुपर हेल्दी होते हैं। मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बट जब भी मैं चीले बनाती हूँ ना, तो मैं स्टफिंग के साथ ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूँग दाल को पीस लिया था। इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ना तो ज़्यादा रनी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैटर जो था ना, मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ऐड किया था। और ये जो चीले हैं ना, ये हरे धनिये की चटनी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे जाते हैं। हरे धनिये के साथ में ना मूँग दाल के चीले का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, स्टफिंग के लिए मैंने कद्दूकस किया हुआ पनीर ले लिया था। साथ में मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और साथ में ले लिया था हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख लिया है मैंने साइड में। नमक को ऐड करने के बाद मुझे ये बैटर थोड़ा-सा थिक नज़र आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी और ऐड किया था। तो ये बैटर अब तैयार है चीले बनाने के लिए। तो जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं और बनाते हैं गरमा-गरम मूँग दाल के चीले। तो यहाँ पर गैस पे मैंने पैन ले लिया था, पैन को अच्छे से गर्म होने दिया, और यहाँ पर ना मैंने घी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पर पानी का छींटा मार के टिश्यू पेपर से पोंछ लिया था, और ये जो बैटर है ना, ये मैंने पैन में फैला दिया था। तो बैटर जो है ना, आप मोटा पतला जैसे भी आप चाहते हो बना सकते हो। वैसे थोड़ा-सा मोटा रहता है ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस चीले को नीचे से भी अच्छे से सिकने देना है, ऊपर से जब तक ये ड्राई नहीं होता है तब तक। तो नीचे से हमने चीरा अच्छे से सेक लिया था, और ऊपर से भी चीला जो था ना, वो ड्राई हो गया था। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा घी और स्प्रेड किया था। तो आप यहाँ पर बटर नहीं तो तेल में भी इसे सेक सकते हो। तो बहुत ही कम तेल में ना ये चीला बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चीला जो था अच्छे से ऊपर-नीचे से सिक चुका था, तो मैंने यहाँ पर पनीर की जो स्टफिंग तैयार की थी उसे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा गरमा-गरम एक चीला जो है स्टफिंग वाला तैयार हो चुका है। दूसरा चीला भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो ये चीला जो है ना, वो थोड़ा-सा मैं चटपटा बनाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चीले को फैला दिया है, और उसके बाद जब ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा-सा ड्राई हो गया था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा घी और स्प्रेड कर दिया था। चीले को अच्छे से मैंने यहाँ पर अलट-पलट के सेक लिया था। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है टमाटो केचप, साथ ही मैंने ऐड किया था यहाँ पर शेज़वान चटनी, दोनों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पर मिक्स किए हुए सॉस को हम फैला देंगे चीले के ऊपर, और चीले के ऊपर फैलाने के बाद यहाँ पर पनीर की जो स्टफिंग थी वो मैंने ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा दूसरा चटपटा चीला बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैंने सारे चीले बना लिए थे, और उसके बाद मैंने आदि के लिए 2 प्लेन चीले बनाए थे, क्योंकि ना उसको स्टफिंग वाले चीले नहीं खाने थे। तो ये जो मूँग दाल के चीले हैं ना, इतने सॉफ्ट बनते हैं कि जब हम इसे खाते हैं ना, तो ये तुरंत के तुरंत मुँह पे घुल जाते हैं। इतने टेस्टी ये चीले बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर ना मैंने सारे चीले जो थे वो बना के तैयार कर लिए थे। सबसे पहली प्लेट मैंने लगाई थी पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टफिंग वाले चीले रखे थे, साथ में हरे धनिये की चटनी, टमाटो सॉस, और साथ में थी चाय। जब तक मैं ये चीले बना रही थी ना, तो इस बीच बच्चे भी आ गए थे। बच्चों ने नहाया-धोया और वो टीवी देखने लग गए थे। तब तक मैंने चीले जो थे वो बनाकर रेडी कर लिए थे। तो कम तेल में कितना टेस्टी चीला बन के ये तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहली प्लेट जो लगाई थी, पूजा के लिए लगाई थी। और उसके बाद ना प्लेन चीला जो था वो मैंने आदि को दिया था, आदि ने सॉस के साथ में खाया। वैसे तो हरी दाल जो है ना, बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दाल से ना आप चीला बना के बच्चों को दे दो, तो बच्चे भी ना बहुत ही खुश होकर ना इस चीले को खाते हैं। तो जैसे कि मैंने आज हरे दाल से चीला बनाया था ना, तो मूँग की पीली वाली जो दाल होती है ना, उससे भी चीले जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने अपने लिए भी 2 चीले बना लिए थे। साथ में मैंने ली थी चाय और हरे धनिये की चटनी और टमाटो सॉस।
तो वैसे तो इस चीले को ना धनिये की चटनी के साथ में भी खाओ तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, लेकिन चाय हो ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आराम से अपने चीले को एंजॉय किया और चीले जो थे ना सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सुपर्ब बने थे चीले। तो बस यहाँ पर आराम से मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद ना ढेर सारे बर्तन निकल गए थे। वैसे तो सुबह मैंने बर्तन वगैरह जो थे ना वो मैंने क्लीन कर दिए थे जब हस्बैंड ऑफिस गए थे। तो उस वक़्त मैंने सारा किचन वगैरह बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे। ये दूसरी बार के बर्तन हैं। तो बर्तनों को धोने से पहले मुझको ये जो बास्केट थी ना इसको क्लीन करनी थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो जब भी हम बर्तन इसमें धो धो के रखते हैं ना तो इसमें पानी जमा हो जाता है। तो ऊपर की बास्केट में भी पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ना मतलब बास्केट जो है वो थोड़ी सी चिकनी हो जाती है, फिर धूल मिट्टी भी इकट्ठी हो जाती है इसमें, तो देखने में ना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और नीचे वाली जो ट्रे है ना जिसमें से पानी निकलता है तो वो भी पानी की वजह से ना चिकनी हो जाती है और वो भी गंदा हो जाता है। तो हफ्ते में एक बार मैं इसको ना क्लीन ज़रूर करती हूँ। तो जहाँ-जहाँ पर ना मुझे ब्रश लगाने की ज़रूरत होती है तो टूथब्रश मैंने एक रखा हुआ है पर्सनली इस टोकरी को धोने के लिए। तो अच्छे से फिर मैंने टूथब्रश से ना मैंने इसको क्लीन कर लिया था, क्योंकि हाथ से तो ये क्लीन होता नहीं है, टूथब्रश से ना अच्छे से और ईज़िली ये साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से इस दोनों ही चीज़ों को ना मैंने चमका दिया था, और साफ़ चीज़ ना देखने में भी अच्छी लगती है, तो हर चीज़ का ना क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने बास्केट वगैरह साफ़ किया और उसके बाद ना जो पुराना वाला स्क्रबर था वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने नया वाला स्क्रबर निकाल लिया था, और जो पुराना वाला जो स्क्रबर होता है ना उसको मैं अपने किचन में जो किचन की टाइल्स वगैरह होती है या सिंक वगैरह मुझे क्लीन करना होता है ना तो पुराने वाले स्क्रबर को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बास्केट वगैरह धोने के बाद मैंने यहाँ पर सारे बर्तन भी वॉश कर लिए थे। बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने तो सोचा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई तो नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है ये? आदू, दीदी मेकअप कर रही है क्या आज? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा अपने भाई का मेकअप कर रही है। चलिए बच्चों को थोड़ा सा टाइम पास करने देते हैं। तो चलिए जी, वहाँ पर बच्चों की मस्ती मजाक चल रही है और मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो मुझे इस बेड की बेडशीट जो थी ना इसको चेंज करना था। तो ये क्रीम कलर की बेडशीट है तो बहुत ही ज़्यादा ये जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर धुली हुई बेडशीट बिछा दी थी, लेकिन ये जो बेडशीट है ना थोड़ी सी छोटी है। तो जब भी मैं इसको बिछाती हूँ ना तो चारों तरफ से पहले इस बेडशीट में मैं नॉट लगा लेती हूँ और उसको ना गद्दे के नीचे अच्छे से मैं दबा लेती हूँ। तो ये बेडशीट जो है ना गद्दे में टस से मस नहीं होती है बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखिए आदि का मेकअप हो चुका है जो कि पूजा ने किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, पूजा ने आदि का पूरा मेकअप कर दिया है। मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है मेकअप में। तो बच्चे ना पढ़ाई से काफ़ी दिनों के बाद फ्री हुए थे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और लास्ट एग्ज़ाम भी था, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। क्योंकि इतने दिनों से ना बच्चे जो है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल में भी पढ़ाई करके आते थे, फिर उसके बाद ट्यूशन में भी पढ़ाई करते थे, उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद भी बच्चे जो थे ना घर में पढ़ाई करते थे। तो बस एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे जो है ना वो फ्री हो गए हैं, माइंड भी उनका थोड़ा सा फ्री हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ना बच्चे रिलैक्स भी हो गए हैं। तो बच्चे चले गए थे नीचे खेलने के लिए, और बच्चे यहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे थे ना तो बेडशीट भी जो थी वो उन्होंने पूरी की पूरी इकट्ठी करके रखी हुई थी। तो बेडशीट भी मैंने अरेंज कर दी है, और यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट है ना तो इसे भी फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया था। वैसे तो अब इस ब्लैंकेट की ना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के बाद ना इस ब्लैंकेट को भी ना मैं ड्राई वॉश के लिए दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं दोनों के दोनों फुटबॉल खेल रहे थे नीचे, और मैं आ गई थी किचन में। तो फ्रिज में से ना मैं कुछ निकाल रही थी, तो मैंने सोचा कि फ्रिज की ना क्लीनिंग कर ली जाए। तो काफ़ी दिनों से फ्रिज जो था ना उसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी अंदर से।
तो बस यहाँ पर फ्रिज में जितने भी मेरे ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे ना, सभी चीज़ों को मैंने निकाल लिया था, क्योंकि फ्रिज जो था ना मेरा बिल्कुल खाली था। सब्ज़ी वगैरह भी जो थी ना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो सब्ज़ी वगैरह भी नहीं थी। और जब फ्रिज खाली होता है ना, तो ऐसे में फ्रिज को क्लीन करना ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ना आदि आया हुआ था पानी की बोतल लेने के लिए, और पानी की बोतल लेकर वो चला गया दोबारा से नीचे। तो यहाँ पर फ्रिज के जितने भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह है ना, इनको मैं लिक्विड से क्लीन करूँगी। साथ ही साथ मैंने फ्रिज का जो गीज़र है ना वो भी ऑन कर दिया था, क्योंकि जब भी मैं फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र वगैरह धोती हूँ ना, तो थोड़ा सा गर्म पानी से ही धोती हूँ। पहले मैंने इनको भिगो दिया था। भिगोने के बाद जो भी इसमें गंदगी वगैरह रहती है ना, वो ईज़िली निकल जाती है। तो सारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह धोने के बाद मैंने बालकनी में रख दिया था सूखने के लिए। तब तक मैंने फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग जो थी ना, अच्छे से गीले कपड़ों से मैंने कर ली थी। तो फ्रिज जो था अंदर से तो थोड़ा-सा साफ़ था, लेकिन नीचे से ना थोड़ा-सा गंदा था, क्योंकि नीचे हम रखते हैं जो सब्ज़ी वगैरह बास्केट होती है ना वो, तो उसकी वज़ह से नीचे का जो पार्ट होता है ना वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस अच्छे से मैंने यहाँ पर गीले कपड़ों से मैंने पोंछ के अच्छे से क्लीन कर लिया था। और तब तक मेरे फ्रिज के जो ऑर्गेनाइज़र थे ना वो भी धूप में अच्छे से सूख गए थे। तो बस यहाँ पर फ्रिज को कर दिया है मैंने ऑन। तो जब भी फ्रिज की सफाई करो ना, तो सबसे पहले फ्रिज जो है वो अपना बंद करो, उसके बाद ही फ्रिज की सफाई करो। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने रख दिया था। थोड़ी-सी चॉकलेट जो थी ना वो आदि के बर्थडे की थी, जो कि बच गई थी। तो कभी-कभी बच्चों को ना खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो बच्चे चॉकलेट निकाल के खा लेते हैं। तो अंदर की फ्रिज की सफाई जो थी वो तो हो गई थी। बाद में मैंने कॉलिन से ना बाहर से मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया था। फ्रिज को क्लीन करने के बाद फ्रिज जो था ना मेरा बिल्कुल चमक गया था। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ में जो भी सामान यहाँ पर रखे हुए थे ना, इनको भी मैंने थोड़ा-सा ठीक-ठाक कर लिया था। तो बस फ्रिज की सफाई हो गई थी। टाइम हो रहा था 2:30 बजे का, तो फिर मैंने बच्चों के लिए दाल-चावल बनाया था। तो इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, और जो चैनल में नए जुड़ते हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में। और अब जो व्लॉग आएंगे ना वो आपको होली वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।